Good evening, students. Today we will study about sequential circuits flip-flop conversion in this digital electronics video. Okay, what do you understand by flip-flop? Flip-flop is a memory unit. Okay, it is used to store one bit information at a time. Okay, so if you want to convert one flip-flop into another, D-type flip-flop, T-type, SR or JK, then how to do that? Today I will teach you conversion of SR flip-flop into D flip-flop. Now I will share your slides through which I will explain you how to convert one flip-flop into another. You can see the slides, digital electronics. Then I'm starting with that. Okay, now we can see that I have shown a slide which is steps to convert one flip-flop into another. Now these are the 6 basic steps that we need to follow by converting the one flip-flop to another. फ्लिप-फ्लॉप को एक फ्लिप फ्लॉप दूसरे फ्लॉप में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये 6 बेसिक स्टेप्स फॉलो करने हैं. First is obtain the state table of desired flip flop which is to be obtained from a given flip flop. क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको एक फ्लिप फ्लॉप दिया हुआ और दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है उसको, तो जिस फ्लिप फ्लॉप में हमें चाहिए जो कन्वर्ट होकर बनना चाहिए उसकी स्टेट टेबल या फिर हम बोलेंगे ट्रूथ टेबल या कैरेक्टरिस्टिक टेबल हमें प्राप्त करनी है. ओके, obtain the input value of the excitation table from the given flip flop combine with the state table of the desired flip flop. What does this mean? कि जो फ्लिप फ्लॉप आपको गिवन है उसकी एक्साइटेशन टेबल की आपको रिक्वायरमेंट है. ओके, देन यू विल कन्वर्ट दैट flip flop into the desired flip flop by combining excitation table with the desired flip flop's truth table or state table. Okay, the table obtained should have inputs of the desired flip flop to the left side, states of the flip flop at the middle, and the input of the given flip flop to the right side of the table. Okay, यानी कि जो टेबल आप बनाओगे उसमें क्या होना चाहिए आपको राइट साइड में तो आपको जो गिवन फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट होने चाहिए और बीच में आपके क्या होने चाहिए जो कि डिजायर्ड प्रीवियस आउटपुट और नेक्स्ट आउटपुट. ओके, एंड लेफ्ट साइड में आपके होने चाहिए जो आपकी डिजायर्ड टेबल है उसके इनपुट, है ना, लाइक दैट. मॉडिफाई जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप को डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है तो डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट और उसका फिर कन्वर्ट आउटपुट अकॉर्डिंग टू दैट एंड देन आफ्टर दैट वी शुड हैव एसआर फ्लिप फ्लॉप के इनपुट. ओके, मॉडिफाई द टेबल बाय रिमूविंग ओनली द नेक्स्ट स्टेट कॉलम, है ना. नेक्स्ट स्टेट कॉलम को रिमूव करना है और उसको रिमूव करने के बाद न्यू टेबल मॉडिफाई हो जाएगी. पॉसिबल इनपुट आउटपुट रिलेशन आपको मिल जाएगा इसमें. Obtain the simplified expression of each excitation input of the given flip-flop in terms of the input of the desired flip-flop and current state using K-map. तो नेचुरल हमें पता है कि जो फ्लिप फ्लॉप है उसके अंदर क्या होता है कि आउटपुट नेक्स्ट आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द प्रीवियस आउटपुट एज वेल एज द प्रेजेंट इनपुट. तो अब अगर हमें एसआर फ्लिप फ्लॉप से डी फ्लिप फ्लॉप बनाना है तो एसआर फ्लिप फ्लॉप के इनपुट प्रेजेंट इनपुट है और साथ में उसका नेक्स्ट आउटपुट है, उनको हम रहने देंगे और डिजायर्ड आउटपुट हमें डी फ्लिप फ्लॉप के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए. ओके, draw the circuit diagram of desired flip flop using the given flip flop and the simplified expression. It may require some additional logic gates. नेचुरल बात है कि जो गिवन फ्लिप फ्लॉप है उससे डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप बनाना है तो गिवन फ्लिप फ्लॉप के ऊपर ही हमें कुछ लॉजिक गेट्स को ऐड करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें नया सर्किट तैयार करना है जो कि हमारा डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप की तरह से बिहेव करेगा. ओके, नाउ वी सी द एग्जांपल. ट्रूथ टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप एंड एक्साइटेशन टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप. हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? एसआर फ्लिप फ्लॉप को डी में कन्वर्ट करें तो हमारे को क्या चाहिए? डी फ्लिप फ्लॉप का तो ट्रूथ टेबल पड़ेगा और एसआर का एक्साइटेशन टेबल पड़ेगा.
तो जैसे मैंने बताया आपको किस तरह से अरेंज करना है। सबसे पहले डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट क्या हो सकते हैं, 0 और 1। दो दो ही तरह के इनपुट हो सकते हैं, 0 और 1। और उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट इनपुट, नेक्स्ट और आउटपुट, है ना, प्रेजेंट आउटपुट और नेक्स्ट आउटपुट उस तरह से लिखेंगे क्यू क्यू प्लस में। ठीक है, तो ये एक टेबल बना ली हमने। अगर डी की वैल्यू 0 है तो प्रेजेंट अगर 0 है तो नेक्स्ट भी 0 मिलेगा। डी की वैल्यू 0 है तो प्रेजेंट अगर 1 है तो भी नेक्स्ट 0 मिलेगा। यानी डी फ्लिप फ्लॉप का जो ट्रुथ टेबल है वो क्या बोलता है कि जो भी डी में हम इनपुट दे रहे हैं वही हमें आउटपुट में मिलेगा। ओके, अगर डी में हमने 1 दिया तो प्रेजेंट अगर 0 भी है आउटपुट हमारा तो भी नेक्स्ट 1 मिलेगा, प्रेजेंट अगर 1 है तो भी नेक्स्ट 1 मिलेगा। तो ये आप ट्रुथ टेबल के अंदर पहले 3 हम देख सकते हैं। मैं आपको उसको एनोटेशन टूल की मदद से भी समझा सकता हूँ। चलिए, एनोटेशन टूल अभी ओपन नहीं हो रहा है मेरा इसमें। ओके, ठीक है। ओके, जस्ट अंडरस्टैंड दैट डी क्यू क्यू प्लस। अब हमारे पास क्या है, क्यू है और क्यू प्लस है ना। दिस इज द प्रेजेंट प्रीवियस आउटपुट, नेक्स्ट आउटपुट। अब अगर ये दे रखा है तो हमें एस और आर की वैल्यू चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक्साइटेशन टेबल, है ना। एक्साइटेशन टेबल यही होता है कि प्रीवियस आउटपुट नेक्स्ट आउटपुट अगर इनपुट में है तो क्या एस और आर की वैल्यू होगी। तो अब हम ये अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर प्रीवियस आउटपुट क्यू है और नेक्स्ट आउटपुट भी क्यू ही है तो वो कैसा था हमारा ऐसा फ्लिप फ्लॉप में, जब एस की वैल्यू 0 थी, आर के अंदर इनपुट अननोन है, कुछ भी हो, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इन बोथ केस हमारा प्रेजेंट आउटपुट ही नेक्स्ट आउटपुट रहता है। ठीक है, नो चेंज। ओके, लाइक दैट। देखिए इसके अंदर 0 0 है तो भी कोई सेम रहेगा, 0x, है ना, x की वैल्यू 0 है तो ओके आउटपुट हमारा 0 रहेगा। ओके, जब हमारा इनपुट अगर 1 है और आउटपुट 0 मिल रहा है, या इनपुट 0 आउटपुट 1 मिल रहा है, तो हम देखते हैं कि ये जो नेक्स्ट आउटपुट है वो किस पे डिपेंड करता है हमारा, इसका इन्वर्ट होता है ना। एस अगर 1 0 दिया हमने तो एस 0 और आर 1 के केस में होता है वो। और प्रेजेंट आउटपुट अगर 0 है और नेक्स्ट आउटपुट 1 है तो ये कब होता है हमारे, एस और आर की वैल्यू 1 और 0 के केस में होता है, जो कि हम एस और आर की ट्रुथ टेबल से चेक कर सकते हैं, हमें पता है ये बात। ठीक है, अब अगर मान लीजिए प्रेजेंट इनपुट आउटपुट भी 1 है और नेक्स्ट भी 1 है, तो ये कब होता है हमारा, जब एस पे डिपेंड नहीं करता है, आर की वैल्यू 0 होने पे होता है। ठीक है, तो ये हम अच्छे से देख चुके हैं हम पहले ट्रुथ टेबल के अंदर, इसको हम वेरीफाई कर चुके हैं, ये हमारी एक्साइटेशन टेबल बन गई है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमने जो बताया था उसमें ये था हमने कि अब हमें, जब हमने ट्रुथ टेबल और एक्साइटेशन टेबल को कंबाइन कर लिया है, तो वी हैव टू रिमूव द नेक्स्ट आउटपुट टेबल, द कॉलम क्यू प्लस को हमें रिमूव करना है। तो देखिए नेक्स्ट टेबल जो हमने डायग्राम बनाया इसमें, वी हैव रिमूव द क्यू प्लस। ओके, 0 0 1 1 डी की वैल्यू 0 1 0 1, and then S and R, only Q plus is not there. Okay, now we can simply draw logic gate diagram corresponding to S and R, है ना। कैसे कर सकते हैं हम, S के करस्पॉन्डिंग में के मैप बनाएंगे, ठीक है, और R के करस्पॉन्डिंग के बनाएंगे। तो S के करस्पॉन्डिंग में जो के मैप बनेगा उसके दो दो होगी, D और Q, टू वेरिएबल इनपुट का के मैप बनेगा। ओके, इसी तरह से आर के करस्पॉन्डिंग के मैप बनाएंगे तो वो डी और क्यू के करस्पॉन्डिंग बनेगा। यानी कि एस का एक्सप्रेशन चाहिए हमें, टेबल से भी हम दे सकते हैं कि एस की वैल्यू क्या है, वही है जो डी की वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह से आर की वैल्यू क्या हम देख रहे हैं, आर की वैल्यू हमारी डी की उल्टी है ना। आर डी 0 है तो आर 1 है, डी 1 है तो आर 0 है। अब एक्स के केस में हम 0 और 1 दोनों ले सकते हैं, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एस इज इक्वल टू डी एंड आर इज इक्वल टू डी डैश। यानी आर को हमें, डी को आर की, आर से हमें डी को मॉडिफाई, डी लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट
नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, विथड्रॉ द डायग्राम। लुक, कन्वर्टिंग एसआर फ्लिप फ्लॉप इनटू डी। ओके, डी हमारा डी फ्लिप फ्लॉप लाना है, यानी कि नेचुरली डी फ्लिप फ्लॉप की स्ट्रक्चर कब बनेगी, जब डी इनपुट में होगा और क्यू बार आउटपुट में होगा। ठीक है, एसआर फ्लिप फ्लॉप हमें दे रखा है, यानी आर को डी डी के साथ इन्वर्टर लगा के आर को कनेक्ट करेंगे। ओके, है, और एस को डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे हम डी से, है ना, क्योंकि डी इजिकल टू एस था। आर हमारा क्या था, डी डैश था। तो डी डैश यानी डी के साथ इन्वर्टर लगा के आर को कनेक्ट करना है हमारे को। तो अब जो हमारा फ्लिप फ्लॉप आया है वो डी फ्लिप फ्लॉप की तरह बिहेव करेगा, लेकिन वास्तव में ओरिजिनली है क्या, ये एस आर फ्लिप फ्लॉप। ओके, नाउ if you want to study more about another flip flops conversion, this is the web resource जो कि आप नोट कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो आपको बाकी सारे फ्लिप फ्लॉप्स और फ्लिप फ्लॉप के बारे में, कन्वर्जन के बारे में भी आपको पता लगेगा। योर फ्रेंड प्रोफेसर इन ईसी डिपार्टमेंट डॉक्टर श्याम सुंदर मनकतला। थैंक यू।